बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे शेर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ की एक्सरसाइज 1.6। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखा दूँ, उसके बाद हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ, वहाँ से कुछ कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ टोटके हैं जो मैं आपको बताना लाजमी समझता हूँ, क्योंकि इन टोटकों के बगैर ये एक्सरसाइज सॉल्व करना नामुमकिन है। बेटा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ टोटके हैं। वुड मास, पहला टोटका हमारे पास है वुड मास का जो लॉ होता है वो। वुड मास को एक्सप्लेन मैं करता हूँ। इससे पहले आपको मैं एक छोटी सी बात करता जाऊँ कि आप लोग अक्सर देखते हैं फेसबुक पे छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए होते हैं जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई एडिशन 3-4 साइन वो यूज़ करता है, कहते हैं चलें जी आप सॉल्व करें। तो काफ़ी सारे बंदों से, काफ़ी सारे लोगों से ये सॉल्व नहीं हो पाते। वजह क्या होती है? वजह ये होती है उनको इन बुनियादी ऑपरेशंस का पता ही नहीं होता कि पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, ऑफ को, डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन को। इन चीज़ों को पता ही नहीं होता। बेटा, आप लोग जब ये रूल सीख लोगे ना तो 7th क्लास की मैथ क्या चीज़ है, आपको हर मैथ हलवा लगेगी। तो आप लोग खुद क्या दूसरों को भी सिखा पाओगे। तो स्टेप 1 की तरफ आते हैं। हाँ बेटा, बी से क्या मुराद है? बी से मुराद होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का जिक्र मैं आपको बाद में करता हूँ, बताता हूँ। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम ऑफ का अमल करते हैं। ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है। स्टेप 3 में हम डिवीजन करते हैं। स्टेप 4 में हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। स्टेप 5 में हम एडिशन करते हैं। और स्टेप 6 जो लास्ट स्टेप है वो है सब्ट्रैक्शन का। अच्छा बेटा, आपको मैं बताता जाऊँ कि ये बुनियादी ऑपरेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा हमारे पास छोटा सा टोटका एक और भी है। टोटका ये है इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का। किस ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है? अच्छा मेरे शेर, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना स्टेप वाइज होते हैं। ब्रैकेट्स को स्टेप वाइज सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इस बार को सॉल्व करेंगे। जो ये साइन नज़र आ रहा है ना, ये सीधी लाइन, इसको बार पढ़ते हैं और सबसे पहले इसी को ही ख़त्म करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये छोटी ब्रैकेट ना, इसको ख़त्म करेंगे। स्टेप 1 में बार को, स्टेप 2 में राउंड ब्रैकेट। स्टेप जो 3 होता है, स्टेप 3 में करली ब्रैकेट, बार, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और आखिर पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बार, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, उसके बाद हम आखिर पे स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए बेटा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा बेटा, फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख ली है। आप देखेंगे इस पे कौन से रूल इस्तेमाल होते हैं। बेटा, आपको मैंने एक मेथड सिखाया हुआ है बोर्ड मास का। बोर्ड मास में देखें सबसे पहले बी मौजूद है। इसका मतलब है सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हाँ, ब्रैकेट को तो सॉल्व करना है, किस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है ये चीज़ देखी जाती है। तो ब्रैकेट्स मैंने आपको बताई थी कि ब्रैकेट्स में ये बार का सिंबल आता है। बार को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट जिसको राउंड ब्रैकेट बोला जाता है, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद आखिर पे आपने सॉल्व करना है स्क्वायर ब्रैकेट को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन कौन से ब्रैकेट्स इस्तेमाल की गई हैं। तो क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर एक हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरी हमारे पास करली ब्रैकेट इस्तेमाल की गई है। बाकी को इग्नोर करें, वो अगर इस क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ें। हाँ, सबसे पहले देखेंगे करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट को। आपको बताया हुआ है बेटा फर्स्ट स्टेप में बार को, सेकंड में आप लोगों ने राउंड ब्रैकेट, उसके बाद आपने करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आखिर पे ही राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन में देखें करली ब्रैकेट ये मौजूद है। अच्छा बेटा, सबसे पहले सॉल्व करते हैं करली ब्रैकेट को, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो देखें बेटा कि क्वेश्चन के अंदर जो साइन इस्तेमाल किए गए वो हमारे पास हैं माइनस और प्लस। हाँ, इनमें पहले माइनस करना है या प्लस करना है। तो आपको 6 स्टेप मैंने समझाए हुए थे। 6 स्टेप में 4 स्टेप जो लास्ट वाले ना, इन पे आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। देखें, डी से मुराद डिवीजन, एम से मुराद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो
इधर इस्तेमाल किए गए हमारे पास प्लस और माइनस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप लोगों ने एडिशन पहले करनी है उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है। एडिशन में देखें आपके पास -2 + 3 मौजूद है, ये रफ पेज है मेरे लिए, ठीक है। -2 + 3 -2 + 3 करें तो हमारे पास आंसर आता है +1। अब इसकी जगह आप लिख देंगे, इस पूरे की जगह +1, बकिया क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है वैसे आपने लिख देना है। 20 + 10 स्क्वायर ब्रैकेट +70। अच्छा बेटा, अभी करली ब्रैकेट रहती है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, बकिया क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। 8 + 1 9 -2 20 + 10 स्क्वायर ब्रैकेट +70 और इधर इक्वल टू लिख दें। उसके बाद देखें बेटा, करली ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। कैसे, आप लोग देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 9 हमारे पास होता है 18 -20 + 10 + 70 और इक्वल टू डाल दें। उसके बाद आप लोग देखें बेटा, करली ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद बेटा देखें, करली ब्रैकेट सॉल्व्ड हो चुकी है, इधर लिखेंगे सॉल्व्ड करली ब्रैकेट, ठीक है। आखिर पे बेटा हम हल करेंगे इसी स्क्वायर ब्रैकेट को। स्क्वायर ब्रैकेट में देखें इधर दो साइन इस्तेमाल किए, एक एडिशन का दूसरा सब्ट्रैक्शन का। हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन वाले को। 10 + 20 ये होता है 30 माइनस का 18 एज इट इज़, इधर +70 आप एज इट इज़ लिख दें। उसके बाद देखें, अभी हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है पूरा। 30 - 18 12, उसके बाद +70। हाँ बेटा, 70 + 12 आ जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे आपके पास आंसर कुछ 82 आ जाएगा। हाँ बेटा, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लिखना हो तो वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इधर जो ब्रैकेट्स यूज़ की गई हैं, ब्रैकेट्स यूज़ की गई है राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको बता चुका हूँ, आपने राउंड ब्रैकेट को, छोटी ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आपने स्टेप वाइज ऐसे पीछे की जानब करना है। पहले राउंड ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है और एंड पे इधर आपने इक्वल टू का साइन लाजमी लिखना है। तो बेटा सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट में अगर आप लोग देखें, इधर यूज़ किए गए हैं दो साइन, एक डिवीजन का, दूसरा एडिशन का। डिवीजन और एडिशन में सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाता है, आपको बताया था कि आप लोगों ने डिवीजन पहले सॉल्व करनी है, डिवीजन के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि डिवीजन पहले सॉल्व की जाती है। डिवीजन में देखें 16 डिवाइड हो रहा है 4 के साथ, इस 16 को 4 से डिवाइड करें तो 4 आंसर आएगा। इस पूरे की जगह मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद देखें +12, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ लिखने पीछे की जाने भी, +5 स्क्वायर ब्रैकेट -25 इक्वल टू। इसके बाद बेटा देखें, अभी हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। राउंड ब्रैकेट में आप देखें 4 + 12 16 -28 करली ब्रैकेट +5 स्क्वायर ब्रैकेट -25, ये एज इट इज़ आएगा। उसके बाद बेटा देखें, हमने जो राउंड ब्रैकेट थी इसको सॉल्व कर लिया है। तो 28, अब ये राउंड ब्रैकेट नहीं लिखेंगे आप। उसके बाद +5 स्क्वायर ब्रैकेट -25, ये एज इट इज़ आएगा। तो बेटा हमने राउंड ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। उसके बाद देखें करली ब्रैकेट में 28 में से 16 माइनस करें तो 12 आएगा, +5 स्क्वायर ब्रैकेट -25 इधर इक्वल टू। उसके बाद देखें करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुकी है, इसको अब ख़त्म कर दें। 12 + 5 स्क्वायर ब्रैकेट -25 इक्वल टू। इसके बाद देखें ये आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आखिर पे 5 + 12 17। अब ये करली ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, इसको आप ख़त्म कर दें।
17 माइनस 25, 75 में से 25 में से माइनस करेंगे 17 तो आपके पास आंसर एंड पे आ जाएगा 8। तो रिवीजन कराता हूँ क्वेश्चन की, थोड़ा सा आपने गौर करना है दोबारा। तो बेटा रिवीजन कराता हूँ आपको। आपने देखा कि सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया। राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले हमने डिवीजन की, 16 को डिवाइड किया 4 पे तो 4 आया था, प्लस 12 बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ हमने लिख दिया था, इसलिए क्वेश्चन सारा एज इट इज़ आ रहा है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट में 4 + 12 किया तो 16 आया, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़। उसके बाद ये ब्रैकेट हमने ख़त्म कर दी थी। राउंड ब्रैकेट 28 - 16, 28 - 16 किया तो मेरे पास 12 आया था। अब ये करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुकी थी। उसके बाद आखिर पर रह गई स्क्वायर ब्रैकेट, इनको हमने ऐड किया तो 17 आया, -25, 25 - 16, 25 - 17 किया तो मेरे पास आंसर आ गया 8। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन अगर आप लोग लिखना चाहो तो होमवर्क के तौर पे ये लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो उसने 3 ब्रैकेट्स ही यूज़ किए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। तो आपको पता है हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं राउंड ब्रैकेट को, बाकी एज इट इज़ आएंगी। राउंड ब्रैकेट में अगर आप लोग देखें तो ये साइन किया इस्तेमाल किया गया माइनस का, इधर भी माइनस किया, लेकिन देखा जाए -6 -3 ये आपस में ऐड होंगे तो आपके पास माइनस का 9 आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू की जगह माइनस का 9 ही लिख देंगे, 9 माइनस का 9 डिवाइड 18 करली ब्रैकेट -64 स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़ -8 × 12 इधर इक्वल टू लिख दें। उसके बाद देखें अभी हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, 9 में से 9 माइनस करें तो आपके पास 0 आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, डिवाइड 18 करली ब्रैकेट -64 स्क्वायर ब्रैकेट -18 × 12 इक्वल टू इधर आ जाएगा। उसके बाद देखें करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट ये एज इट इज़ आएगी, 18 को डिवाइड करें ना 0 पे तो ये इन्फिनिटी आता है, किसी भी वैल्यू को 0 पे डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आंसर आता है। तो करली ब्रैकेट क्लोज कर दें, -64 -8 × 12 इक्वल टू। इसके बाद बेटा देखें 64 में से इन्फिनिटी माइनस करें तो 64 ही बचेगा, -8 × 12 इक्वल टू। उसके बाद आप देखें बेटा राउंड ब्रैकेट में एक ही वैल्यू बची हुई है तो राउंड ब्रैकेट ख़त्म कर दें, 64 -8 × 12 इक्वल टू। हाँ बेटा राउंड ब्रैकेट भी अब ख़त्म हो जाएगी। आप लोग देखें पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं, 12 × 8 तो 96 आ जाएगा, -64 तो इसको जब माइनस करेंगे आपके पास 32 आ जाएगा, लेकिन आपकी बुक में मैंने आंसर देखा है तो वो आ रहा है 34। तो 34 बेटा मिस प्रिंटिंग है, बुक पे आंसर गलत है, तो आई थिंक वो आंसर जो है मिस प्रिंटिंग है, तो 32 ही आंसर होगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा बेटा पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखें इधर उसने दे दिया है बार, तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट को, उसके बाद करली ब्रैकेट को, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को। तो सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे। बार को सॉल्व करने का जो तरीक़ेकार है ना वो आपको मैं बताऊँ। बार से पहले अगर इस जगह पे अगर माइनस आ जाती ना बार से पहले, तो बार के नीचे वाली जो वैल्यू होती है, सॉरी बार के नीचे वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखें बार के नीचे माइनस है तो ये प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा, बस इतना सा बार का काम था, बाकी बार के लिए आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। देखो बेटा बार से पहले अगर माइनस आ जाती है तो बार के नीचे वाली जो साइन है वो चेंज हो जाता है, माइनस था तो प्लस में हो गया, अगर इधर प्लस होता तो ये माइनस में चेंज हो जाता। अब बार ख़त्म हो गया है। इधर क्या लिखना है, डिवीजन 12 करली ब्रैकेट -28 एज इट इज़, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट -3 × 9 इक्वल टू लिख दो। अच्छा उसके बाद बेटा आपने सॉल्व करना है किसको, राउंड ब्रैकेट को, बाकी एज इट इज़ लिख दें। अब आप लोग देख रहे हैं बेटा कि माइनस भी इस्तेमाल हो रहा है और प्लस भी इस्तेमाल हो रहा है। माइनस और प्लस में से आप लोग एडिशन को पहले सॉल्व करते हो ना, माइनस। आप हाँ एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोगों ने इधर ये जो साइन नज़र आ रहा है ना आपको, माइनस का साइन रकम के साथ,
तो माइनस का साइन भी साथ लिखना होता है वरना गलत हो जाता है। देखे ना बेटा, ये वाला माइनस का साइन आपने साथ लिखना है। अब मैं रफ पेज पे मैं लिखता हूँ माइनस का 6 प्लस का 2 इक्वल टू माइनस का 4। अब देखें ना, अगर मैं ये माइनस नहीं लिखता तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, फिर मेरे पास 8 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है बेटा, ये माइनस का साइन भी साथ लिखना होता है। तो आपके पास माइनस का 4 आएगा, उसके बाद ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा। हाँ बेटा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद बाकी वैल्यू एज इट इज़ रिवर्स लिखते जाए। अब आसान काम है, देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है। उसके बाद बेटा आप देखें राउंड ब्रैकेट में ये 10 माइनस 4 ये तो 6 आ जाएगा। उसके बाद डिवीजन 12 करली ब्रैकेट माइनस 28 एज इट इज़ माइनस का 3 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू। हाँ, इसके बाद बेटा देखें अब इधर करली ब्रैकेट शुरू हो गई है, ये राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। हाँ बेटा, इसके बाद आप लोग करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आएगी। 12 डिवाइड हो रहा है 6 पे तो 2 आ जाएगा। करली ब्रैकेट माइनस 28 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 3 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू। उसके बाद बेटा देखें करली ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। आप लोग क्या लिखोगे, 2 माइनस 28 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 3 मल्टीप्लाई 9। उसके बाद बेटा स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में 28 में से 2 निकालें 26 आ जाएगा, माइनस माइनस एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू। इसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद 26 लिख देना है, माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई बाद में चलो करते हैं 3। अच्छा बेटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, माइनस का 26 और 27 में से 26 निकालें 1 आंसर आ जाएगा। तो हाँ, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा बेटा। अगर आप लोगों ने होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा आप चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोगों ने वैसे ही सॉल्व करना है स्टेप वाइज, तो क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना है ऐसे। तो देखें बेटा, बार आ गए, पहले बार को ख़त्म करेंगे। जहाँ बार आ जाए, बार से पहले आप लोग देखते हो साइन कौन सा है। अगर माइनस का है तो ये अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, माइनस की थी तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी और बार ख़त्म हो जाएगा। बाकी वैल्यू एज इट इज़ 24 करली ब्रैकेट माइनस 32 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 9 मल्टीप्लाई 8 इधर इक्वल टू लिख दें। उसके बाद बेटा आप लोगों ने सॉल्व करना होता है राउंड ब्रैकेट को। राउंड ब्रैकेट में देखें इधर एक एडिशन है, एडिशन में आप लोग क्या करोगे, -4 + 2, ये एडिशन के साइन वाले को पहले सॉल्व करना होता है। इधर प्लस आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, -4 प्लस का 2 माइनस का 2 आंसर आता है। आप लोग क्या करोगे, इस पूरे की जगह -2 लिख दोगे, -2 आगे क्या है 8 राउंड ब्रैकेट डिवीजन 24 एज इट इज़ करली ब्रैकेट -32 स्क्वायर ब्रैकेट -9 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू। इसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, बाद बेटा आप लोगों ने राउंड ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। 8 में से 2 निकालें 6 आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। डिवीजन 24 करली ब्रैकेट -32 हाँ बेटा ये 32 है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट -9 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू। इसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 24 डिवाइड हो रहा है 6 पे तो आपके पास आंसर आ जाता है 4। हाँ, करली ब्रैकेट -32 स्क्वायर ब्रैकेट -9 मल्टीप्लाई 8। इसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, करली ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है। -4 32 स्क्वायर ब्रैकेट -9 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू। हाँ बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में देखें 32 में से माइनस करें आप लोग 4 तो 28। अब स्क्वायर ब्रैकेट अभी रहती है, -9 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है। आपके पास बचेगा 28 -9 मल्टीप्लाई 8। 9 मल्टीप्लाई 8 को करें 72 आ जाएगा, माइनस का 28। 72 में से 28 माइनस करें तो आपके पास यहाँ 12, क्योंकि आगे से आपने कैरी लिया, 4 इधर से 6 बचा हुआ था,
6 में से 2 जाए 4, तो आपको आंसर आ जाएगा 44, ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। हाँ बेटा, अगर ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन मैं रिपीट कराऊँ तो देखें, सबसे पहले हमने बार ख़त्म किया, बार से पहले माइनस थी, अंदर अलामत चेंज होगी, बार ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया, 4 + 2, माइनस का 4 + 2 तो माइनस का 2 आ गया था। 8 में से 2 निकाला तो 6 बचा था, इसको डिवाइड किया तो 4 आ गया था। उसके बाद 32 में से -4 किया तो 28 एज इट इज़। 72 में से 28 माइनस किया तो 44 आ गया।